बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां फ़हीम अजीज़। नाज़रीन, पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन में बहुत कम वक्त रह गया और हम उम्मीदवारों के इंटरव्यू का सिलसिला जारी किए हुए हैं। मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ आपके सामने रखते हैं। हम उम्मीदवारों से जाकर ये पूछते हैं कि उनका इलेक्शन लड़ने का मोटो क्या है, मंशूर क्या है। वो अपना मंशूर आपके सामने पेश करते हैं और आप उनका मंशूर सुनकर बखूबी अपना अच्छे तरीके से फैसला करके वोट पोल कर सकते हैं कि किस आदमी का मंशूर आपके मुताबिक है या नहीं है। आज इसी सिलसिले में हमारे साथ साबिक हाई कोर्ट बार के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और मौजूदा उम्मीदवार हैं पंजाब बार कौंसिल के जनाब मंजूर हुसैन मुगल साहब। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फहीम साहब। मंशूर या मोटिव जो है वो तो नहीं, लेकिन मैं जो अपना मेरा एक्सपीरियंस है 30 इयर्स वकालत का, वो आपको बताता हूँ कि जो है ना, जो प्रॉब्लम्स फेस हम करते हैं या जो है ना ये यंगस्टर आते हैं वो करते हैं, तो पहले एक जो अपने 5 इयर्स एजुकेशन कंप्लीट करके जो है वो एक यंग लड़का आता है तो इनरोलमेंट उसकी की जाती है। तो इनरोलमेंट में जो खामियां हैं, इनरोलमेंट कमेटी जो है उसके मुताबिक आगे जो है ना सर्टन स्टेप हैं, जो है ना एज के हिसाब से है कि अगर 25 ईयर्स उसकी एज है तो इतने पैसे जमा किए जाएंगे, अगर 40 है तो इतने किए जाएंगे, और अगर 40 अबव 60 तक है तो इतने पैसे किए जाएंगे। तो स्ट्रीम लाइन में लाने की जो है वो ज़रूरत है, उसमें सर्टन चेंजेस की ज़रूरत है जो है वो इंशाल्लाह। जो इनके जो रूल्स हैं 1974 के, उसमें अल्लाह ने मुझे अगर कामयाबी दी तो उससे हम स्टार्ट करेंगे कि एक लड़का जो है वो आता है तो उसको जो है वो क्या प्रॉब्लम पेश आती हैं। जब वो अपनी डिग्रीज देता है, जब वो सारी चीज़ें देता है, तो वेरिफिकेशन बाय द HEC, वेरिफिकेशन बाय द यूनिवर्सिटी, तो ये उसी वक्त PBC को जो है वो कर लेनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में जो बीच में जो खला आता है तो ये जो है ना उसको वो दूर किया जा सके। अमेंडमेंट की जो ज़रूरत है उसी वक्त कर दिया जाए, ताकि जो है ना आने वाले वक्त में जो वो परेशानियाँ ना हों। तो यंगस्टर जो आता है, यंगस्टर के लिए हमने क्या करना है? यंगस्टर के लिए पहले तो मैं अपने आप को पेश करता हूँ। मैं कहता हूँ जी कि एक जो पीछे से ट्रेडिशन चली आ रही है, जो ट्रेंड चला आ रहा है, जो ट्रेंड सेट हो चुका है, उसको हमने चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? आप ये जूनियर जो है, एक सीनियर जो है एलिजिबल है 5 जो है वो जूनियर रखने का, 5 से हम कहते हैं जी 5 ना करें 10 कर दें, और जो है उसकी सर्टन फीस जो भी आती है उसमें से 20% रखे, 30% रखे, 40% रखे, वो उन जूनियर्स को जाएगी। पहले तो हम अपने आप को पेश करते हैं, हमें जो है ये स्टार्ट लेना चाहिए। और उसके बाद जो है हम कहते हैं जी कि इनका तो हक बनता है ना। आप हेल्थ वालों को जब वो आते हैं हॉस्पिटल में आते हैं तो उनको आप सर्टन जो है स्टिपेंड देते हैं, ऑनरेरिया देते हैं, आप दूसरे डिपार्टमेंट में देते हैं, तो वाई नॉट इन जो है ना दिस प्रोफेशन। इस प्रोफेशन में इंस्टीट्यूशन हमारा फेम साहब बेसिकली जो है वो कमज़ोर था, तो सर, इंस्टीट्यूशन को हमने आपने मजबूत। यंग लॉयर के बारे में बात की। यंग लॉयर के मसाइल क्या क्या हैं, ज़रा उन पे रोशनी डाल दीजिए। यंग लायर्स के मसाइल तो बेशुमार हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है उनको है कि पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा जो है वो पढ़ लिख के फ़ारग हो गया, तो अब माशाल्लाह काम पे जाना शुरू हो गया तो उसका कोई रिटर्न भी जो है वो मिलेगा। लेकिन हमारे प्रोफेशन में जो है वो बड़ा स्लो रिटर्न है कि जो है पहले तो वो लर्न करेगा, लर्न करने के बाद जो है वो कम से कम 4-5 साल घर से जो है वो पैसे ला के खाए, और उसके बाद जो है उसको रिटर्न शुरू होती है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो हार्ड वर्क करता है, ईमानदारी से काम करता है, तो ये 3-4 साल, 5 साल के बाद जो है वो फिर उसकी अर्निंग शुरू हो जाती है, और उसी तरह फिर आगे वो जाता है, फिर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतना अच्छा प्रोफ़ेशन है कि इसमें अगर कोई जो आ जाता है तो वो ईमानदारी से और हार्ड वर्क अगर करता है तो उसको फिर ना तो अदर जो सोसाइटीज़ में जो सेगमेंट है, पॉलिटिकल सेगमेंट है या गवर्नमेंटल सेगमेंट है या ब्यूरोक्रेसी का या चार्म्स वाली चीज़ें हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती, सारे इसके पास आते हैं। लेकिन पहले जो है उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा हैं
क्योंकि अदर देन किसी साइड से उसको जो है वो सपोर्ट नहीं है। तो मेरी तो कोशिश और ख्वाहिश होगी, मैंने पहले भी जैसे बताया, कि इनके लिए जो है वो करना है हमने। लेडीज़ लायर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेडी लायर जो हैं वो आप देखें ना, हर फील्ड में जा चुकी हैं। 50% से ज़्यादा जो है वो सोसाइटी का हिस्सा हैं। तो उनके जो मसाइल हैं उनको भी तरजीह बुनियादों पे हमने हल करना है। बार में जो फैसिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाना है, और जो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं जो है ना फ़ीमेल होने की वजह से, उसका तदारक भी जो है वो करना है। अमेंडमेंट जो है वो करनी है रूल्स में। रूल में अमेंडमेंट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन भी जो है हमने करवानी है। थ्रू लेजिस्लेशन जो है इम्प्लीमेंटेशन, उसके रूल्स ऐसे बन जाएँ जिसमें जो है वो मेल और फीमेल का जो फ़र्क है वो भी ख़त्म हो जाए, और जो है वो एक फ़ाइनेंशियल उनको जो बेनिफिट है वो मिलना शुरू हो जाए। जी। अच्छा सर, एक थोड़ा सा इशू ये भी, इस पे भी रोशनी डालिएगा कि जो यंग लॉयर हैं वो, आपने कहा कि सीनियर्स को चाहिए कि वो जहाँ पे 5 को बर्दाश्त करें वहाँ 10 को एडजस्ट करें किसी तरह। सर कुछ सीनियर्स ऐसे भी हैं कि जो जिनके अपने भी थोड़े से मसाइल हैं, क्राइसिस में होते हैं लोग, तो सर वो किस तरह इतने ज़्यादा लोगों को अफोर्ड कर सकते हैं? इसका कोई हल अगर आपकी नज़र में है तो वो ज़रा बता दीजिए। हाँ, देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि जो है ना 5 अलाउड हैं या 10 अलाउड हैं, या 10 को जो है वो सीनियर्स करते हैं। ट्रेडिशन नहीं है पे करने की। सही। जो जूनियर्स को ट्रेडिशन नहीं है पे करने की। ट्रेडिशंस से हट के भी अगर रूल्स में ऐसी कोई अमेंडमेंट आ जाती है, तो बाइंडिंग कर दी जाती है, तो आप वही करेगा जो अफोर्ड कर सकेगा। तो जो अफोर्ड नहीं कर सकेगा वो तो ऑप्ट ही नहीं करेगा ना, जिस तरह आप फरमा रहे हैं। तो एक जो दोस्त है हमारा जो है वो सीनियर्स तो बेशक हो गए, लेकिन वो जो है अफोर्ड नहीं कर सकता, वो चल नहीं सकता, तो वो तो नहीं रखेगा। तो आप जो है ना उसकी जो इस तरह का हल निकालें ना, कि जब तमाम जो है वो जितनी भी कंपनीज़ हैं मुल्क में, बेतहाशा कंपनी है, SEC पे जाएं आप तो आपको पता चलेगा कि एक एक बंदे की जो है 100 200 कंपनियां हैं। हर कंपनी जो है वो बाउंड है एक लीगल एडवाइज़र रखने की। हर कंपनी जो है वो पे करेगी उसको जो है सर्विसेज। हमारे पार्ट पे जो चीज़ आती है जी, कि ये जो आपने बार प्रोवाइड करे, बार एसोसिएशन प्रोवाइड करे, तो उसके ऊपर रूल्स में चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि फ़लाँ कंपनी के पास जो है फ़लाँ लीगल एडवाइज़र जो है वो भेजा था, और वो जो है अगर काम नहीं कर सकता तो हम रिप्लेस करने के लिए तैयार हैं। हम असिस्टेंस देने के लिए पूरी मुकम्मल तैयार हैं। लेकिन कंपनीज़ को भी पाबंद किया जाए कि ये जो आपका जो आपने फ़ॉर्मेलिटी तो पूरी की हुई है, तो आप जो जूनियर्स दोस्त हैं, लेडी लॉयर्स हैं, उनके जो हक बनता है वो उनको दें। फिर दूसरा जो बारहा सुनते आ रहे हैं, 30 साल से मैं भी सुन रहा हूँ कि जी इनको ड्राफ्टिंग जो है वो लायर्स के ज़रिए जो हो जाएगी। भाई कब हो जाएगी? 30 इयर्स तो मुझे भी हो गए सुनते-सुनते। आगे जो दोस्त हमारे वो 50 इयर्स वाले वो भी कहते हैं जी हम भी सुनते-सुनते चले गए। तो जब पूरी दुनिया में सोलिसिटर्स के ज़रिए, एडवोकेट्स के ज़रिए, लॉयर्स के ज़रिए ये काम हो रहा है, तो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? आप इसको पाबंद कर देना। आपकी 100% लिटिगेशन जो है वो क्रिमिनल लिटिगेशन और सिविल लिटिगेशन जो है वो अगर लॉयर्स के ज़रिए डॉक्यूमेंटेशन होना शुरू होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। उसमें पर बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। तो जो है ना वो होना चाहिए। हम नहीं कहते कि दूसरे लोगों को बेरोज़गार आप कर दें और उनको यकदम उनसे कोई जो है रोज़गार का सिलसिला ले लें। असिस्ट करें, प्रॉपरली उसका जो हक बनता है वो उसको मिले। और जो जैसे ये वेंडर्स हैं या दूसरे लोग हैं या राइटर्स हैं, हम नहीं कहते उनको बेरोज़गार कर दें, उसका हक उनको मिले, लेकिन थ्रू जो है ना वेरीफाई होके जाए, चेक होके जाए एडवोकेट, तो उसका जो राइट बनता है उसको मिलना चाहिए। तो आपकी सारी लिटिगेशन जो है उसमें मिनिमाइज़ हो जाएगी। जी। जी। अच्छा सर, मैं एक सवाल अक्सर पंजाब बार कौंसिल के उम्मीदवारान से कर रहा हूँ, आपसे भी रिपीट कर देता हूँ कि सर 5 सीटें कुल हैं, पहले 4 होती थी, अब पिछले साल तकरीबन पिछले इलेक्शन में एक इजाफा किया गया, 5 सीटें हो गई हैं। सर इस दफ़ा बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं सर, ये इलेक्शन बहुत ज़्यादा टफ नहीं हो गया इस चीज़ से, या आप क्या कहते हैं कि वैसे तो सबका हक है, कोई भी खड़ा हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से ज़रा ज़्यादा टफ लग रहा है मुझे इलेक्शन? नहीं, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता, ऐसी बात नहीं है। सीटें जो 5वीं सीट थी ये इस्लामाबाद की थी। तो पहले पिंडी डिवीज़न में इस्लामाबाद भी शामिल था। इस्लामाबाद बार जो है इंडिपेंडेंट बार बन गई। उसके बाद जो है वो सीट नेचुरली जो है वो बनती ही पिंडी की थी। अब पिंडी में 5 सीटें हैं, अब अमेंडमेंट होनी है। जो आपका हाउस है, उसी में से चेयरमैन आता है, चेयरमैन एग्ज़ीक्युटिव आता है, वाइस चेयरमैन आता है।
तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हाउस पूरा तो तब होगा ना जब सीटें आपकी मुकम्मल होंगी। तो ये पिंडी का ही राइट बनता है, 5 सीटें हैं जो आप, जहाँ तक आपका सेकंड क्वेश्चन है कि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, तो कैंडिडेट तो आप आज से 20 साल पहले वाली लिस्ट भी उठा के देख लें, कहाँ ज़्यादा हैं भाई। आपकी सीटें जो है वो 5 हैं, 5 सीटों के ऊपर 17-18 कैंडिडेट आ रहे हैं और फ़ी सीट आपके 4 या 5 कैंडिडेट जो है वो बनते हैं, ठीक है। आप हमारे दोस्त हैं चकवाल से, वहाँ से 3 जो है 1 सीट के ऊपर 3 आ रहे हैं। हमारे दोस्त हैं अटक से 1 सीट के ऊपर 4 आ रहे हैं। हमारे दोस्त हैं जेलम से 1 सीट पे 3 आ रहे हैं। तो आप लाहौर में देख लें ना, जहाँ 16 सीटें हैं, जो है प्रोबेबली जो है 16 हैं या इससे ज़्यादा हैं, तो कैंडिडेट की तादाद आपको पता है कितनी है? कैंडिडेट की तादाद तो आप वहाँ देखेंगे तो सैकड़ों में है, तो वो कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ये बात नहीं है, वो तो जो जिसको दोस्त चाहेंगे, जिसको लाइक करेंगे या जो कुछ कर सकता है, वही आगे आएगा और अपने जो है ना उसको इम्प्लीमेंट करवाएगा। बेसिक एक फ़हीम भाई, वो जो है मैं बात आपको बताता चलूँ कि इंस्टीट्यूशन को मज़बूत करने की ज़रूरत है। जी। इंस्टीट्यूशन मज़बूत होगा, तो सारी बातें जो हैं वो खुल-खला के हो जाएँगी। अगर इंस्टीट्यूशन मज़बूत नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। इंस्टीट्यूशन मज़बूत कैसे होगा? हम अपने तौर पे तो बाहर को चलाते हैं। हमारे पास कौन-सी फंडिंग है? कौन-सा रेगुलरली हमें फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट से मिलती है। अगर गवर्नमेंट की जो हमायती कोई पार्टी आ जाती है तो वो उसको तो गवर्नमेंट जो है वो दे देगी। लेकिन अमूमन अपोज़िशन में जो है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, मनमानियाँ करती हैं गवर्नमेंट वाले, तो ये अपोज़िट ही लोग आते हैं। तो जो अपोज़िट आपकी जो पार्टी आ गई, जो आपके रिलेटेड ही नहीं है, आपके गवर्नमेंट के साथ ही नहीं चलने वाली, तो उसको तो कोई फंड नहीं देता। हर साल जो नई पार्टी हमारी आती है, सबसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो हमारी ये जो है कम्युनिटी में है। तहसील बार पे इलेक्शन है, डिस्ट्रिक्ट बार पे इलेक्शन है, हाई कोर्ट में इलेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन है। 4 इलेक्शन हम 1 साल में हर हाल में कराते हैं। डेमोक्रेटिक हमसे ज़्यादा कौन होगा जो है ना, रूल ऑफ लॉ के लिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमने जो है वो कितनी मारें खाई और कितने आगे जो है हम चले। आप देखें ना, कितनी खूबसूरती से साल बाद रिप्लेस हो जाते हैं। हारने वाला उसी वक़्त जाके स्टेज पे शुक्रिया अदा करता है। दूसरे दिन जो अगली पार्टी जो होती है वो अपने दूसरे दोस्तों को सीटों पे बैठा के तो रवाना हो जाती है। साल बाद इतना शॉर्ट पीरियड है, उस शॉर्ट पीरियड में जो है कितना काम जो है वो हो सकता है, जितना जिससे हो सकता है वो करता जाता है। लेकिन इंस्टीट्यूशन मज़बूत तब होगा जब रेगुलरली जो है गवर्नमेंट की तरफ से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, जब जुडिशरी का हम हिस्सा हैं, जुडिशरी को और जो स्टेट को और अवाम को जो है हम सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करते हैं, तो उसका एक तयन कर दिया जाए। हर दफ़ा कहते हैं जी कर देंगे जी, करते कोई नहीं। अब तो फ़हीम भाई तहसील लेवल पे है जो है वो कर दें, हमें जो है ना हमारा बजट कि जी 1 लायर से लेके 100 लायर तक कितने पैसे जो है वो बाहर को देंगे, ठीक है? आप जो है ना 200 से लेके 500 तक कितने देंगे? उसमें तहसील बारें भी कवर हो जाएँगी। तहसील बार का जितना बजट बनता है वो तहसील बार को चला जाए। तहसील बार को डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ, डिस्ट्रिक्ट बार को हाई कोर्ट की तरफ, हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ देखना ही ना पड़े। आप जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा हैं ना, जब जुडिशरी आप कहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में मुकन्ना इंतज़ामिया और अदलिया, तो अदलिया कैसे कंप्लीट होगी? अदलिया तो तभी कंप्लीट होगी ना जब उसके साथ बार होगी। जब बार तो अगर उसके साथ होगी तो बार की इंस्टीट्यूशन जो है उसको शुरू से मजबूत ही नहीं किया गया, उसको फाइनेंशियली जो है वो अप नहीं किया गया। अब जो लोकली है उसको जो है फाइनेंशियली अप करने की बहुत ज़रूरत है। बजट में हमारी परमानेंट जो है वो एड रखें, जब बजट में हमारा एड जो है वो हमें मिल जाए, हमें किसी का मरोने मिलना, किसी पार्टी का मरोने मिलना ना पड़े, हमें स्टेट का मरोने मिलना ना पड़े। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट हमें दे, हमारा ये राइट बनता है। इक्वलिटी है 25 के ज़रिए जो है ना, बाकी अगर जो है सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को आप देते हैं तो व्हाई नॉट लायर्स? हर एक लायर जो है वो इतना तो खुशहाल नहीं होता ना, या इतनी प्रैक्टिस उसकी नहीं होती कि जो है ना वो उन चीज़ों को रन कर सके। चंद जो होता है उसको आप मद्देनज़र रखते हैं और उसके मुताबिक जो है आगे फिर चलना शुरू कर देते हैं। तो मेरी गुज़ारिश ये होगी कि जो हम में से ही जाते हैं, देखें ना, जाते कहाँ से हैं? बाहर से। किधर जाते हैं? दूसरी साइड पे चले जाते हैं, फिर वापस भी बाहर में आते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो आप जो है ना, आप लॉ में देख लें, लॉ मिनिस्ट्री में देख लें, जो लॉ रिलेटेड लोग हैं, जो पॉलिसी बनती है और वो जो है ना वो करते हैं। अब तो बहुत खूबसूरत बात है कि लॉ बनाने वाले और लॉ के इंटरप्रिटेशन करने वाले और लॉ के जो एक्सरसाइज़ करते हैं, उनको लॉ का पता ही नहीं है। धड़ाधड़ बंदों को पकड़ते हैं, एफआईआर दे देते हैं
और वो जिनको ला का पता है वो इम्प्लीमेंट कराने की पोजीशन में ही नहीं है। आप देखें ना, रिलेटेड टू लॉ बन गया जी, लॉ बनाने वालों ने लॉ बना के भेज दिया, इम्प्लीमेंट करने वाला जिन अदारों ने इम्प्लीमेंट करना है वो इम्प्लीमेंट गरीबों पे तो हो जाता है, बाकी पे शायद इम्प्लीमेंटेशन ही कोई नहीं होती। तो इम्प्लीमेंटेशन करनी है, जो लॉ नोएंगे उनकी जो है उनकी से कोई नहीं है। तो इस तरह वो अच्छा ज़रूरी है। सर, मैं आपसे एक दो सवाल करना चाहूँगा। एक तो आप ये बताइएगा कि कुछ लॉयर्स के, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि माली हालात इस तरह के नहीं होते कि वो अफोर्ड कर सकें किसी भी मामले को। दूसरा नंबर सर, एक चीज़ मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत अरसे से लॉयर हॉस्पिटल जो है वो भी खड़ा हुआ है। शायद ये कंसर्न सवाल ना हो मेरा इस इंटरव्यू से, लेकिन लॉयर हॉस्पिटल बहुत अरसे से तातुल का शिकार है, वो तामीर के मरहले में जा ही नहीं रहा। उस पे बहुत ज़्यादा कोशिशें भी कर रहे हैं लोग, लेकिन क्या मसला है? क्या पंजाब बार कौंसिल की डोमेन में ये चीज़ आ सकती है, वो इसको हाथ डाल सकती है और डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट बार के लिए कोई आसानी पैदा हो सकती है इस मामले में? देखें जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है, ये मेरे उसमें मंशूर में शामिल है कि जी जो है हेल्थ फैसिलिटीज़, जिस तरह डिस्पेंसरीज़ हैं, जिस तरह हॉस्पिटल्स है, ये सिर्फ आप हमारे इसको डिवीज़न को ना लें या हमारे डिस्ट्रिक्ट को ना लें, ऑन द होल कम्युनिटी को लें। जब मैं इंस्टीट्यूशन की बात करता हूँ तो जब हमारी बार मजबूत होगी, बार अपना हिस्सा लेगी, एजुकेशन में अपना हिस्सा लेगी, हेल्थ में अपना हिस्सा लेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना हिस्सा लेगी और वेलफेयर में अपना हिस्सा लेगी, जितने भी आपकी चीज़ें हैं। तो जहाँ तक पिंडी के आपके सवाल का तल्लक है, तो वो सर्टन एलिमेंट्स हैं, हर्डल है, जिसकी वजह से कभी स्टार्ट होता है, कभी रुक जाता है। हम अपने पैसे से करना चाहते हैं, तो अपने पैसे से भी हमें नहीं करने देते। वो कौन से एलिमेंट हैं, वो आपको भी पता है, सबको पता है। तो हम अपनी मदद आपके तहत जो है, वो इंशाअल्लाह उसको कामयाब करेंगे। जहाँ तक आपका पंजाब बार का तल्लक है कि उसके दामन में आता है या नहीं आता, तो वेलफेयर प्रोजेक्ट है। वेलफेयर प्रोजेक्ट इज़ आई एम मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बार, आई एम मेंबर ऑफ तहसील बार, आई एम मेंबर ऑफ हाई कोर्ट बार, आई एम मेंबर ऑफ पाकिस्तान बार। तो देन इट्स माई ड्यूटी कि मैं एक करूं। आप मुझे ये बताएं कि अगर हॉस्पिटल बन जाता है तो गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो कितना बर्डन काम होगा, आप सोच ही नहीं सकते। अब देखें ना, आप सिस्टम में आ जाएं दोबारा। मैंने जो पैसे पहले आपको बताया था ना कि आप ये कहते हैं, आप ये सोचें कि जुडिशरी है, जुडिशरी कि जितने जुडिशल अफसर हैं दे आर इंटाइटल टू कम इन इन द हॉस्पिटल। जो हमारा हॉस्पिटल बन जाएगा, उनका जितना स्टाफ है दे आर इंटाइटल टू कम। तो ये अब वो कहाँ पे जाते हैं? वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं। वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है। जब पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो दे आर इंटाइटल टू गेट मेडिकल ट्रीटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बट वी आर नॉट। तो जब हम अपने पैसों से हॉस्पिटल बना के दे देंगे, तो हमने तो कहा कि वो भी दे आर इंटाइटल, और हमारे जो है बच्चे जो है वो भी चले जाएंगे, वकील भी चले जाएंगे, उनकी फैमिलीज भी चली जाएंगे, उनके मुंशी भी चले जाएंगे। तो एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का बर्डन गवर्नमेंट से उतर जाएगा। गवर्नमेंट को तो खुश होना चाहिए कि अपनी मदद आपके तहत ये इतना बड़ा काम करके हमें दे रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं। गवर्नमेंट के जो, अब देखें ना, हमने तो उसमें ये भी हमारा जो उसमें मंशूर है उसमें ये है कि जो जुडिशल अफसर हैं वो और उनका जो स्टाफ है दे आर इंटाइटल टू गेट मेडिकल ट्रीटमेंट फ्राम द हॉस्पिटल। तो बेनिफिट उनको भी तो एक्सटेंड हुआ। उनको तो चाहिए कि इस हॉस्पिटल को भी दूसरे हॉस्पिटल की तरह फंडिंग करें और इसको भी बूस्ट करें। इस तरह बूस्ट करेंगे तो शायद सोसाइटी में जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं पहले ही कम हैं। तो अपनी मदद आपके तहत अगर एक चीज़ जो है ग्रो होती है तो उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ये लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, और ये हमारा राइट बनता है जी। Being a citizen of Pakistan, it is my basic right that I get medical treatment from the government, or government is bound to provide me. Government is bound to provide me as a citizen. मैं सिटीज़न हूँ इस मुल्क का, तो मैं तो किसी हॉस्पिटल में जाऊँगा ना जी, तो मैं तो इंटाइटल हूँ। और तो मैं जब इंटाइटल हूँ तो मेरा हिस्सा गवर्नमेंट मुझे क्यों नहीं देती जी? देना है। अब मेरा हिस्सा दे। तो ये एक हॉस्पिटल की बात नहीं है, हॉस्पिटल फॉर द इंस्टीट्यूशन कंपलसरी है। एजुकेशन को आप ले लें, एजुकेशन कंपलसरी है। यार हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, उसी स्कूलों में आते हैं। आप जो बाकी स्कूल्स हैं, मैं नाम नहीं लेता, जो हज़ार और लाखों के हिसाब से फ़ीसें लेते हैं, तो व्हाई नॉट?
वी हम में कौन सी कमी है, हम भी तो एक सिस्टम चलाने वाले हैं। हम इस साइड पे भी जो है वो अभी सोचना शुरू हो गए हैं, और इस साइड पे भी हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसी प्रपोज़ल दें, ऐसी अमेंडमेंट करवाएँ रूल्स में, ताकि वो आगे स्ट्रीम लाइन पे आ सकें। तो इंशाल्लाह एक जो है ना, और मैं आपको जो है वो बताता चलूँ कि सिर्फ यंगस्टर नहीं हैं, हम दरमियान में आ जाते हैं, थोड़े से प्रॉस्पर्स हैं, उसके बाद हमारे जो और जो 60 क्रॉस कर जाते हैं। आपने एक एज रखी हुई है जी कि फ़लाँ डिपार्टमेंट में आप काम करेंगे तो इतनी एज पे आप रिटायर हो जाएँगे, फ़लाँ डिपार्टमेंट में आप काम करेंगे तो इतनी एज पे रिटायर हो जाएँगे। 60 ईयर्स आपने रखी हुई है, तो देयर इज़ नो लिमिट इन आवर प्रोफेशन, देयर आर नो रूल फॉर पेंशन्स। हम कब कह रहे हैं कि जी आप सारा, हम आपके ऊपर बर्डन बनने के लिए तैयार हैं? हम कहते हैं जी हमसे लें। जब हम जवानी में हैं, जब हम कमा रहे हैं, तो हमसे सर्टेन अमाउंट्स लें, और जब हम 60 के ऊपर बात चले जाएँ, तो हमारे प्रोफ़ेशन में जो भी है, अबव 60 जब जब जाता है, तो ही इज़ एंटाइटल्ड फॉर पेंशन। तो जितनी भी ये आपको नज़र आ रही है ना कि जिस तरह के हालात हैं, ये भी कर्ब हो जाएँगे। तो बाकी गवर्नमेंट्स जो हैं वो दे रही हैं, आप हमारे और जो मुल्क हैं वो दे रहे हैं, तो व्हाई नॉट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? गवर्नमेंट इज़ पाकिस्तान बाउंड टू गिव द पेंशन टू द लॉयर्स कम्युनिटी। सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, हमारा रेवेन्यू निकाल के देख लें। हम एक डिस्ट्रिक्ट का अगर रेवेन्यू निकालें कि जो हम करके देते हैं, आप किसी लॉ को भी ले लें कि जो अर्निंग करता है उसकी अर्निंग का कुछ ना कुछ शेयर जो उसको जाता है, तो अर्निंग हमारी करोड़ों में है, करोड़ों में जाती है। जो अर्निंग डे की मैं बात कर रहा हूँ, मंथ की बात नहीं कर रहा। तो जो किस में जाती है, जो जनरेट होके जुडिशरी के अकाउंट्स में जाती है, जो जनरेट होके गवर्नमेंट के अकाउंट में इन शेप ऑफ टैक्सेस जाती है। तो जब हम इनकम इतनी करके दे रहे हैं, तो उसका कुछ थोड़ा सा पोर्शन तो हमारे लिए वो सेक्रीफाइस कर दें। हमें तो नेग्लेक्ट किया हुआ है जो है ना टोटली। इंस्टीट्यूशन हमारा जब तक मजबूत नहीं होगा ना, इंस्टीट्यूशन बाकी जो मजबूत थे, आज देखे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम लोग, अगर अल्लाह ने हमें अगर कामयाबी दी, तो हम इंस्टीट्यूशन को मजबूत करेंगे। इंस्टीट्यूशन मजबूत होगा, तो आने वाला वक्त जो है वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो अमेंडमेंट्स हैं जो साथ साथ होती रहें, तो एक वक्त आएगा कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमें जो है खुद ब खुद वो चीज़ें जो है वो मिलना शुरू हो जाएँगी। अच्छा सर, मैं एक लास्ट में चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से वकला को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस पंजाब बार कौंसल के इलेक्शन के उम्मीदवार होने के हवाले से? मेरी तो सब दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से, बेटियों से यही गुज़ारिश है जी कि आप जो है वो जो है फ़ैसला करते वक़्त ये ज़रूर देखें कि जो मेरे बशमूल मेरे जो दोस्त आपके सामने आ रहे हैं, इनको अगर आप चांस देते हैं, तो ये आपके लिए क्या जो है आगे को डिलीवर भी कर सकते हैं या नहीं। बाकी जो अदर दैन प्रोपेगेंडा है जी, ये हो गया, वो हो गया, मैं उसके ऊपर बिलीव नहीं करता, ना एज़ सच ऐसी कोई बात है। पहले मैंने आपको बताया है कि ये सेल्फ बेसिस पे सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। तो हमने अपना हक जो है छीनना है, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल हक लेना है, ये हमारा हक है। हम अगर मैं आ गया तो इंशाल्लाह मेरा जो है वो दोस्तों से, बहनों भाइयों से वादा है कि ये हक हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह छीन के भी उनसे जो है वो लेंगे। जो एक लीगल तरीक़ाकार है, उसके अंदर रहते हुए अमेंडमेंट करवा के, ये हमारा हक बनता है और हमें हमारा हक मिलना चाहिए, जो कि पिछले काफ़ी अरसे से जो है वो नहीं दिया जा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे मेंबर पंजाब बार कौंसल के उम्मीदवार जनाब मंजूर हुसैन मुगल साहब, सीनियर लॉयर हैं रावलपिंडी बार के। और मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा वकला हजरात से कि अपना वोट देने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिए कि आप जिस उम्मीदवार को आगे ला रहे हैं, क्या वो आपके लिए कल को कोई अच्छे इकदाम उठा भी सकता है या नहीं। आपके वोट की ताकत जो है वो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन आवाज़ जो है वो आगे लेके जा सकती है। आप ऐसे लोगों का इंतखाब कीजिए जो आपके लिए कल को पंजाब बार कौंसिल में कानून साजी कर सकें और आपके लिए बेहतर सहूलियात जो हैं वो फराहम करवाने में मददगार साबित हों। अपने मेज़बान मियाँ फ़हीम अज़ीज़ को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके सामने किसी और उम्मीदवार के साथ हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।